नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 53। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 53। और क्लास नंबर 53 में आपको 53वां प्रैक्टिस शीट आज लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और मिशन वर्दी बैच के साथ याद रखना ये सुबह में डेली आपका दोस्तों 8 बजे ये क्लास आता है, सुबह में डेली 8 बजे क्लास, ठीक है। और याद रखना इसका मेन टारगेट है एग्जाम तक में 70+ करना, और हम लोग कर करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े और हमको जितना पढ़ाना पड़े, ठीक है। याद रखना इसीलिए 2 बजे वाला क्लास कोई भी मिस मत करना। 2 बजे वाला क्लास में दोस्तों याद रखना पूरा निचोड़ के साथ जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा चीज आपको वहां पे करवा देते हैं ताकि आप लोगों का स्कोर 70+ तक जा सके और एग्जाम आप पास कर सके, ठीक है। ध्यान रखेंगे एकदम रणनीति के तहत हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अब समय भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तभी जाके आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कर कि वेम्बनाड के यहाँ पे वेम्बनाड झील दोस्तों जो है किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील दोस्तों याद रखना ये केरल में हो जाएगा। कहाँ पे होगा? केरल में। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आदि शंकराचार्य यहाँ पे आदि शंकराचार्य का जन्म दोस्तों करके किस राज्य में हुआ? देखिए इसका जन्म पूछे, याद रखना केरल में ही हुआ है। इसका जन्म कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना केरल में अगर जगह पूछे तो याद रखना दोस्तों कासाल। अगर पूछे केरल में जगह तो याद रखना कासल होगा, ठीक है। कासल हो जाएगा, केरल में स्थित है, ठीक है। और इसके पिता का नाम पूछे याद रखना शिव गुरु भट्ट, यानी कि दोस्तों पूछे आदि शंकराचार्य के पिता का नाम याद रखना शिव गुरु भट्ट था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिंदी दिवस यहाँ पे हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस याद रखना कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, ठीक है। ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर चंद्रशेखर आजाद। क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था? तो याद रखना 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वेदों को दोस्तों कह रहे कि पुनरुत्थान क्या यहाँ पे पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? याद कीजिए एक नारा याद कीजिए, आपको बताए थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से पूछे आपसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो याद रखना मूल शंकर। क्या नाम है इसका मूल नाम? पूछे तो याद रखना मूल शंकर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्रिकेट में बताइए भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? भूमि से स्टंप की ऊंचाई, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना ये 28 इंच। कितना होता है? 28 इंच। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 71 आपका जो है सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि कालिदास सम्मान करे कि किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है? देखिए कौन सा ये पुरस्कार है, सम्मान है? तो याद रखना ये कालिदास सम्मान पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश। किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे यहां से कि कालिदास सम्मान दोस्तों कब से दिया जाता है? तो याद रखना ये 1980 से। कब से? 1980 से इसका दिया जाता है, यानी कि 1980 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके आपात उपबंध के यहाँ पे आपात उपबंध किस देश से लिया गया? देखिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना जो भी मेन पॉइंट है जो मतलब संविधान में जो किसी दूसरे देश से लिया है, जैसे मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस के संविधान से हो जाएगा, मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, संसदीय प्रणाली पूछे कहाँ से लिया तो ब्रिटेन के संविधान से हो जाएगा, समवर्ती सूची पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे तो आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। तो ये सब याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ से आपात उपबंध भी याद रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जर्मनी हो जाएगा। क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और याद कीजिए आपसे पूछे कि आपात उपबंध को भारत में कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन होता है? राष्ट्रीय आपात होता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन होता है, और एक आपका होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में? 352 में। ये सभी याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपात पूछे तो 352 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात पूछे तो 360, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, याद रखना उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करें कि न्याय सूत्र, क्या यहाँ पे न्याय सूत्र किसने लिखी है? न्याय सूत्र दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना ये गौतम, क्या हो गया? गौतम हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मसाई, क्या पे मसाई करे कि निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? यानी कि मसाई जनजाति दोस्तों किस देश में पाया जाता है? याद रखना इसका राइट आंसर केनिया, क्या हो गया? केनिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और केनिया के अलावा एक और देश पूछे तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? तंजानिया, ठीक है, केनिया, तंजानिया, ये सभी मसाई दोस्तों याद रखना जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे, करके मदर टेरेसा के बाद करे कि किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले याद रखना शांति के क्षेत्र में जो पहला भारत रत्न भारत की में मिला था, याद रखना मदर टेरेसा को मिला था। कब मिला था? याद रखना इसे मिला था 1900 दोस्तों, याद रखना 1979 ईस्वी में। कब? 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा, इसके बाद याद रखना 2014 में ही मिला था। याद कीजिए 14 में किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट रहेगा। इसी के साथ मिला था मलाला यूसुफजई को भी मिला था, पाकिस्तान की जो थी, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना कैलाश सत्यार्थी को किस लिए दिया था? याद रखेंगे बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के पूछे संस्थापक कौन है? तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? शांति के क्षेत्र में 2014 में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे करके कौन एक जैन धर्म यहाँ पे जैन तीर्थकर यहाँ पे नहीं है? देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखना ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थकर पूछे तो याद रखना कौन हो जाएगा? महावीर हो जाएगा, 24वें तीर्थकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे कौन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है? तो 13 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये नाथ मुनि नहीं हो जाएगा, ठीक है, नाथ मुनि नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? कितना बार ये क्वेश्चन बताए हैं। असहयोग आंदोलन दोस्तों जो वापस लिया था इसका मेन कारण क्या था? तो याद रखना चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड जो हो गया था 5 फरवरी को जो हुआ था 5 फरवरी 1922 के, इसी कारण दोस्तों ये वापस ले लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब लिया था? याद रखना 12 फरवरी को दोस्तों याद वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि मुगल चित्रकारी किसके समय में प्रकाष्ठा पर थी, यानी कि चरम सीमा पे थी मुगलकारी? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। क्या होगा ये? जहांगीर। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। देखिए मराठा साम्राज्य के यहाँ पे दूसरा संस्थापक पूछे, याद रखना है बालाजी जो है जगह राव हो जाएगा, बालाजी राव। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत में आधुनिक जो है शिक्षा प्रणाली की नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी? आधुनिक शिक्षा की नींव दोस्तों जो पड़ा था याद रखना किसकी अनुशंसा पे? तो याद रखना ये मैकाले। क्या होगा ये? लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे। ऑप्शन से ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इन्होंने कब ये पारित किया था? ये लेटर बनाया था एक तरह से, स्मरण पत्र जिसे बोलते हैं, ये 1835 में बनाया था, ठीक है। और इसे दोस्तों याद रखना स्वीकार करते हुए लॉर्ड बेंटिंग ने दोस्तों विलियम बेंटिंग ने इस नियम को पारित किया था, ठीक है, 1835 में ही, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड। क्या यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है के सूत्रधार कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार पूछे तो याद रखना डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए मानक ब्यूरो है 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 19 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा ये? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? और याद रखना यहाँ पे आपको ट्रिक काम करेगा, और ऐसे भी याद है तो कोई बात नहीं है। याद रखना एक ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, सारा राज्य उस पर सेट हो जाएगा, याद रखेंगे उसको, ठीक है। कितने टोटल राज्य से कर्क रेखा गुजरता है? याद रखना 8 राज्य से, भारत के ये बीचों बीच से दोस्तों गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
8 राज्य से गुजरता है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या पूछ रहे कौन कहां से ये नहीं गुजरता है, तो देखिए यहाँ पे नहीं गुजरेगा ये कहां से, तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से दोस्तों ये गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूजन मत करना, यहाँ से कभी कभी क्या करता है किलोमीटर पूछता है, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा, तो याद रखना ये बांग्लादेश, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और कितना किलोमीटर दोस्तों ये टच करता है, साथ सीमा बनाता है, तो याद रखना ये 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये डाटा याद रखना, कई बार एग्जाम में डाटा पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन है। समुद्र पर यानी कि समुद्र से सटा हुआ भारत की सबसे निकटतम पड़ोसी पूछ रहा है, याद रखना ये क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच पूछे कौन सी दोस्तों, जो आपको पूछे कि कौन सी पूछे की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी, पाक, जलडमरू, मध, ये सभी याद रखना भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके समता का अधिकार, यहाँ पे समता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद के तहत है, तो समता का अधिकार याद रखना ये 14 अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। समता का अधिकार पूछे या विधि के समक्ष समता का अधिकार पूछे, एक ही होता है, इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना ये अनुच्छेद 14 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय याद रखना है क्या हो जाएगा, लियोन, क्या होगा ये लियोन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। लियोन में इसका जो है लियोन फ्रांस में है, ध्यान रखना लियोन फ्रांस में इसका जो है मुख्यालय है। लेकिन ये किस लिए स्थापना किया गया था इंटरपोल का, तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों आपराधिक पुलिस संगठन है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1923 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत याद रखना 1901 में हुआ, और कुल कितने क्षेत्र में, तो अब याद रखना 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना शांति का क्षेत्र हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, याद रखना ये सभी में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द यहां पे देंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये अंतेवासी, क्या होगा, अंतेवासी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जिसके हृदय पर दोस्तों आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द में आंसर देंगे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 27 का बी हो जाएगा यहाँ से, मर्माहत, क्या होगा मर्माहत, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा होगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे ये दुर्गा हो जाएगा, क्या होगा दुर्गा, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा दोस्तों शब्द जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, 29 का करेक्ट आंसर ये तुरंग, तुरंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, जंगम का विलोम शब्द, देखिए जंगम का विलोम याद रखना क्या हो जाएगा, जंगम का विलोम, तो ये आपका हो जाएगा अस्थावर, क्या होगा अस्थावर, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हिंदी के लिए टेंशन खत्म वाला ई बुक बनाए, मतलब क्या, हिंदी अगर एक बार वो ई बुक से आप लोग पढ़ लेते हैं तो समझिए टेंशन ही दूर हो जाएगा। और याद रखना बिना हिंदी का दोस्तों रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि हिंदी 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ पे एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, यानी कि 5 भी सही नहीं कर पाते हैं मिनिमम, तो फिर 70 प्लस करने में बहुत कठिनाई होगा, ठीक है। इसीलिए हिंदी अगर ई बुक आप ले लेते हैं तो समझिए आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखना ले सकते हैं आप लोग, मात्र 39 रुपया में उसे जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। याद रखना नंबर आप लोग लिख लीजिए, जो लेना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। देखिए नंबर याद रखना 93 41 54 2410, ये आपका नंबर है। इस पे दोस्तों याद रखना, यहाँ से आप जो है पूछ सकते हैं कैसे हिंदी बुक लेना है, आपको फिर बताया जाएगा, ठीक है। मात्र 39 रुपया में हिंदी का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कि सृष्टि, यहाँ पे सृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा। देखिए सृष्टि का विलोम यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रलय, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, कलेश हो जाएगा, क्या होगा कलेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे देखेंगे तो श्रृंगार जो लिखा है ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्या है। जैसे यही क्वेश्चन हुआ तो ई बुक में क्या किए हैं, तो यहाँ पे इसको पूरा डिटेल से बताएं, एक एक क्वेश्चन को पूरा व्याख्या के साथ आपको समझाने का कोशिश की है, ठीक है। और हिंदी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कितना तुक्का मार ले फिर सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए व्यंजन का यहाँ पे व्यंजन संधि का सही उदाहरण पूछ रहा है, 34 का करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सम हलंत प्लस गठन यानी कि संगठन, ये आपका यहां से हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए मुहावरा है डंका बजाना, क्या यहाँ पे डंका बजाना मुहावरे का सही दोस्तों क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा, प्रतिष्ठित होना, क्या होगा प्रतिष्ठित हो जाना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मांस अंडा दूध में दोस्तों प्रमुख किसका स्रोत है, मांस और अंडा और दूध में दोस्तों किसका ये मूल रूप से स्रोत है, तो याद रखना ये प्रोटीन का हो जाएगा, किसका होगा ये प्रोटीन का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि यदि किसी दर्पण को दोस्तों करे कि थीटा कोण से घुमाया जाता है, ये क्वेश्चन कितना बार आप लोगों को बताया है, यदि किसी दर्पण को पूछे कि थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का दोस्तों घूर्णन क्या होगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा, क्या होगा यानी कि दोस्तों ये 2 थीटा हो जाएगा, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि वायु है, वायु यहाँ पे क्या है बताना है, तो वायु दोस्तों याद रखना ये गैसों का मिश्रण, क्या होगा ये गैसों का मिश्रण, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग, सर्वदाता रुधिर वर्ग यहाँ पे कौन सा होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर 39 का डी हो जाएगा, क्या होगा ये ओ हो जाएगा, यानी कि सबको ये दे सकता है, ठीक है, यानी कि सर्वदाता हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है, और सबसे ले सकता है तो ये आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूजन यहाँ पे होता है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, याद रखना ये एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, किसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार याद रखना ये हेनरी बेकुरल, क्या होगा हेनरी बेकुरल, ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको बता रहे हैं, याद रखना हेंस लिपर्से, हेंस लिपर्से को याद रखेंगे, लिपर्से ने सर्वप्रथम दोस्तों इसका आविष्कार किया था, लेकिन याद रखना अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो इसका मूल रूप से जब आविष्कार पूछे तो याद रखना निर्माण पूछे या प्रयोग पूछे तो ये गैलीलियो ने किया था, किसने किया था गैलीलियो ने, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आता है गैलीलियो आता है, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके महिला अंतरिक्ष, यहाँ पे महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ, कल्पना चावला का निधन दोस्तों हुआ था 1 फरवरी 2003 को, कब हुआ था 1 फरवरी 2003 को, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे कोलंबिया दोस्तों याद रखना, कोलंबिया नामक दोस्तों जो है आपका मिशन अंतरिक्ष यान था, उसी के आपदा में इसका जो है मृत्यु हुआ था, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, जेट इंजन कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जेट इंजन याद रखना ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स, ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार बताएं, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, तो जो बिना मिट्टी का दोस्तों पौधा में वृद्धि होता है, बिना मिट्टी का, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, बिना मिट्टी के पौधे में वृद्धि, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का एसआई मात्रक देखिए सब लग रहा होगा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखना ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, क्या होता है केल्विन, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके नाभिक का आकार कितना होता है, देखिए नाभिक का आकार अगर पूछे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 10⁻⁻15 मीटर, क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच का क्लास है, इसके तहत ये क्लास आपका डेली दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ठीक है 8 बजे सुबह में आता है। और याद रखना आज यहाँ पे हम लोग 53 नंबर क्लास देख रहे हैं, 53वां आपको जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। जिसका भी छूटा है याद रखना 1 से लेके 52 तक एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, जाके आप उसका रिवीजन जरूर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ध्यान रखना चीज को। सभी लोग को याद रखना जो भी लाइक नहीं करते वीडियो को सभी लोग लाइक भी जरूर करेंगे, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु जो होता है कौन होता है, याद रखना ऑस्मियम, क्या होगा ऑस्मियम हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मियम का अगर पूछे दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है तो याद रखना 76 होता है, कितना होता है 76 होता है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके भारी जल का रासायनिक नाम। तो भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है, ध्यान रखेंगे। और ये याद रखना, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का दोस्तों यहाँ पे करे कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना ये लेमार्क एवं ट्रेविनर्स। क्या हो गया, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए चर्म रोग। क्या यहाँ पे चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चर्म रोग याद रखना है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B6। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और B6 की कमी से याद रखना रक्तलप्तता, उसके बाद याद रखना आपसे चर्म रोग होता है। यहाँ पे B2 जो देख रहे हैं, B2 से याद रखना क्या होता है, तो ऑरिफोलाबिनोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना विटामिन सी से इसका याद रखना स्कर्वी रोग होता है। मसूढ़ा में सूजन होता है, मसूढ़ा जो होता है उसमें भी सूजन आता है। विटामिन B3 याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विटामिन B3 की कमी से याद रखना प्लेगरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, प्लेगरा रोग होता है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे यंत्र है या कुछ भी जो आपको यांत्रिक ऊर्जा को करे कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखना ये डायनमो। क्या होगा दोस्तों, ये डायनमो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। यही आपका उल्टा पूछ दे तो याद रखना ये विद्युत को बोलते कि यांत्रिक बदलता है, तब आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यूरेनियम के यहाँ पे समस्थानिक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में छांटना है कि कौन यहाँ पे यूरेनियम का यहाँ पे समस्थानिक है वास्तव में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये यूरेनियम आपका यहाँ से 238। क्या होगा, 238। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि चेहरा, फेस जो होता है आपका, फेस जो है यानी कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चेहरा में याद रखना टोटल हड्डी की संख्या 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, खोपड़ी में याद रखना कितना होता है, 22 हड्डी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्विक सिल्वर, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर याद रखना हम लोग पारा को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, पारा को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश याद रखना आप लोगों को बस रिवीजन करना है अच्छे से, क्योंकि याद रखना इंग्लिश के बिना दोस्तों याद रखना कम से कम पूरा खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना पूरा खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी कम से कम हम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम कोशिश करना 3+ सही करने का, फिर देखना आपका 70+ स्कोर करने में कितना ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रिवीजन बस डेली आप लोगों को करना है, स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 56 का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या पे नो एरर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नो एरर। यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, 57 का देखेंगे यहाँ से राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 58 का देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया। क्या दिया है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, आई हैव डैश टोल्ड हिम टू राइट नीटली। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है पेसिव टू एक्टिव वॉइस। क्या दिया है, पेसिव टू एक्टिव वॉइस। 60 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट टू यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। ठीक है, आई सेड राज डिड यू टेक माई पेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है ऑर्डर में सजाना है आपको। एक दोस्तों सेंटेंस बना के ऑर्डर में इसको सजाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर सजाएंगे 62 का करेक्ट आंसर बी निकल जाएगा, SQPR निकल जाएगा। सेम आपका यहाँ से है, इसको भी सजाएंगे 63 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है। ठीक है, 64 नंबर का आंसर यहाँ पे देखेंगे, आई डैश टू सॉल्व ए सम। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, एम ट्राइंग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड। इसके लिए एक वर्ड में आंसर देंगे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ए आपका यहाँ से सी 65 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मैथ है, मैथ एकदम बेसिक तरीका से आपको बताएंगे, बस आप लोगों को मैथ मेरे साथ बनाना है। ठीक है, मैथ का क्लास आपको नेक्स्ट वीक से फिर मिलेगा। 14 नंबर तक क्लास आपका हो चुका है, 14 क्लास आपका मैथ का करवा दिए, एकदम बेसिक वाला। जिसको कुछ भी पता नहीं है बेसिक मैथ का, वो जाके जरूर देखना, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, 14 क्लास आपका मैथ का हो चुका है, 14 चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन सारा आपको बता दिए हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और याद रखना कंप्लीट तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कंप्लीट, क्योंकि अब टाइम नहीं है एग्जाम में, तो जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं अब एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट कर रहे हैं। बस दोस्तों 100% दीजिए और याद रखिए हर क्वेश्चन को, हर स्टेप को याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कितना सवाल इजी है, कर रहे यहाँ पे कि 6x माइनस 5y बराबर कितना दिया, 13 दिया है, ठीक है। उसके बाद 7x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 23 दिया है, तो 11x प्लस 8y बराबर कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6x लिखेंगे, 6x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण लिख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, दूसरा भी लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पे क्या है तो 7x है, 7x बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस आपका यहाँ से 2 है बराबर आपको कितना दिया है 23 दिया है। अब यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तो समीकरण को एक साइड इक्वल करेंगे तब तो घटाएंगे, जोड़ेंगे तो आपका कटेगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्लस और माइनस देख रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं बराबर। तो बराबर करेंगे तो ये कोना कोनी गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये नीचे वाले से ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से करेंगे, तब ना ये बराबर होगा। तो पूरा में गुना करना पड़ेगा, फिर ऊपर वाले 5 से 2 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर दिए। अब यहाँ पे फिर से लिख दीजिए गुना करके, 6 दूना 12x हो गया, ठीक है, 12x हो गया। अब माइनस यहाँ से कितना हो गया, 5 दूना 10x हो गया, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 13 दूना ये 26 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइए, 7 पंचे ये कितना हो गया, 7 पंचे यहाँ से 35x हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना प्लस हो जाएगा, कितना 5 दूना 10, ये दोस्तों यहाँ y है, ठीक है, ये y है, यहाँ पे भी आपको यहाँ से y है, यहाँ पे 10y हो गया। और इधर यहाँ पे गुना करेंगे, 23 पंचे तो 5 दिया, यहाँ से 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 1 यहाँ से 11, कितना हो जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा, एक आपका प्लस में एक माइनस में है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 47, यहाँ से आपको x हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 6 5 11, 1 हो गया, 2 और 1 3, 1 4 हो गया। इधर यहाँ से जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे कितने मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे, यानी कि x बराबर दोस्तों आपको कितना निकला 3 निकला। बनाएंगे दोस्तों, याद रखना मेहनत करना है तभी जाके मैथ समझ में आएगा, ठीक है। जब x बराबर 3 निकला, यहाँ पे अगर दोस्तों मान रख देंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। x का मान अगर 3 रखेंगे 18 हो जाएगा, 18 इधर जाएगा तो घट जाएगा, फिर आपको देखिए 5 हो जाएगा, यानी कि 18 में से 13 गया 5, यानी कि 5 5 कट जाएगा। y बराबर दोस्तों आपको निकल जाएगा कितना, तो 1 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 1। अब ये समीकरण को क्या करना है, ये समीकरण को दोस्तों इसमें रख देना, यानी कि x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। x का मान 3 रखेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इधर रखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 11 3 33 हो गया, 8 यहाँ पे दोस्तों 18, y के जगह पे y का मान 1 निकला तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 33 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 18 को जोड़ेंगे तो 8 3 1 और यहाँ से 4 3 1 4 1 5, यानी कि 51, कितना हो गया ये 51। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट रहेगा। कंप्लीट सेट हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ये नहीं कि मैथ को छोड़ रहे हैं, मैथ आपको नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये सवाल को खुद बनाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों को कर देते हैं, 100% आप लोग बना लेंगे इस सवाल को। यहाँ पे क्या करना है, तो इसको दोस्तों दोनों को एलसीएम लेना, क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पे भाग देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी कि कॉस बचेगा तो ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ठीक है। ये यहाँ से इससे भाग देंगे तो ये आपका बच जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप लोग करेंगे कैलकुलेशन, करेक्ट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर से 2 सेक थीटा 2 सेक x निकलेगा, ऑप्शन से डी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल कितना इजी है, क्या पूछ रहे हैं सबसे बड़ा अनुपात। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लोग का हिला होगा कि सबसे बड़ा अनुपात भाई कैसे निकालेंगे। जिसको नहीं आता होगा, जिसको आता है तो 100% बना ही लेंगे। देखिए जिसको नहीं आता है क्या करना दोस्त, यहाँ पे तो बड़ा अनुपात पूछ रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, तो भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। तो भाग देंगे 2/3 में भाग दे देना है। उसकी प्रकार यहाँ पे दूसरा का कितना है 5/4 में भाग दे देना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग देके देख लेंगे कौन बड़ा है, वही सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बी आपको हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से आपको हो जाएगा, ये 3:2 वाला ये बड़ा है, यानी कि ये आपका यहाँ से बड़ा हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किसी आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई से 5 क्या है अधिक है, क्या यहाँ पे 5 अधिक है। जब दोस्तों यहाँ पे हम लोग b मान लेंगे, x मान लेंगे तो l कितना हो जाएगा, ये x प्लस यहाँ से 5 हो जाएगा।
हो जाएगा ना 5, x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करें कि हॉल का क्षेत्रफल दोस्तों दे दिया है। क्या क्या हॉल का क्षेत्रफल, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली दिमाग लगाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जब दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुना क्षेत्रफल यानी कि x इंटू कितना हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। इसी का मान आपको कितना दिया यहाँ से 750 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान दोस्तों यहाँ पे निकालना है, y का मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण पर जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। फिर अपने मन से थोड़ा सा सोचेंगे कि किसको किसको गुना करेंगे कि 750 हमको निकल जाएगा। क्या करेंगे सब, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ से दोस्तों क्या करना हम लोगों को, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों x का मान अगर हम लोग 25 रख लेते हैं, और यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए b का मान अगर 25 मान लेते हैं, l का मान दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई अगर लंबाई अगर दोस्तों 25 प्लस 5 हो जाएगा, तब देखिए 30 हो गया। अब 30 और 25 को गुना करेंगे कितना होगा 750, यानी कि ये करेक्ट हम लोग निकाले हैं, यानी कि लंबाई कितना निकला है 30 निकल गया। 30 इसका करेक्ट आंसर है। वही पूछ रहा था आपसे, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाना पड़ेगा समय बचत के लिए। ऐसे आप बनाना चाहेंगे तो लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल तो आपको बताएं मूलधन बराबर क्या होता है, तो P बराबर आपको क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100, क्योंकि टोटल ब्याज आपको यहाँ पे दे दिया, साधारण ब्याज आपको दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 40 और 16 ब्याज गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ब्याज गुना 100 कीजिए। अब बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा नहीं 9% दिया था, दर गुना समय यानी कि 9 गुना यहाँ से कितना वर्ष दिया है 5 वर्ष। इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको निकल जाएगा कितना था 89/25, इसका राइट आंसर निकल जाएगा कितना 89/25। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से बी में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे दोस्तों, याद रखना मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक ही विषय पे खाली फोकस रखेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं। वहां जाने के बाद यही होता है, एक ही विषय पे फोकस रखेंगे फिर आपको जो है रिजल्ट डाउन चला जाता है, नहीं। हर चीजों को हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, ठीक है। देखिए ए कह रहा है कि 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों के दोस्तों काम के लिए कितना रुपया मिलता है, तो 500 रुपया। तो ए का हिस्सा कितना है, सिंपली यहाँ पे सोचिए ए का हिस्सा पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्षमता निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का दोस्तों यहाँ पे अनुपात निकाल लीजिए, 1/10 और अनुपात यहाँ से हो जाएगा 1/15। ये ए है, ये आपका क्या है बी है, ठीक है, ये आपका बी है। अब कर लीजिए यहाँ से अगर अनुपात निकालेंगे एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, तो 30 से गुना करेंगे दोनों में, ऊपर में 30 से गुना कीजिए, 15 दुना यहाँ से कितना 30 हो जाएगा, 10 दिया यहाँ से 3, 10 दिया 30, यानी कि 3 अनुपात कितना निकला 2, यानी कि 2 ए जो निकला 3 निकला और बी आपको यहाँ से 2 निकला एक फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों कमाता है 500, यानी कि दोस्तों 3 2 5 बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, ये 100, यानी कि एक के अनुपात में 100 कमाता है, तो बी का अनुपात 3 है, तो 3 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। वेरी सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाएंगे 100% बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर्वागसम यहाँ पे है, सर्वागसम वाला जब भी सवाल रहे तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाता है, इसका भी जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका रूट में चला जाएगा। अगर तोड़ेंगे तो रूट में जब चला जाएगा तो AC/PR अगर करेंगे लिखेंगे डायरेक्ट, तो ये आपका रूट में चला जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि 25 बट्टे कितना हो गया 49 हो गया, 25/49 यानी कि 5/7 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। 5/7 किस में है, सी में है, सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, एक आयताकार दोस्तों है भुजाओं के मध्य बिंदुओं का मिलान करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना, तो 104 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकले। कितना इजी सवाल है ये, जब लंबाई गुना चौड़ाई का दोस्तों क्षेत्रफल दे दिया है, और ध्यान रखना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L गुना B होता है। अब जब इतना बराबर आपको मान दे दिया तो सिंपली पुट कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा और गुना यहाँ से कितना 104, ठीक है। कितना लाइन में बना सवाल, काट दीजिए इसको, 5 दूना 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, यानी कि कितना होगा 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना 1/2 आपका क्या होता है 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तानुमा तार को एक आयत के रूप में दोस्तों मोड़ा गया है, ठीक है। उसका भुजा दे दिया अनुपात में कितना, तो 6:5 दिया है, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगा। सिंपली इस सवाल को क्या करेंगे दोस्तों, याद रखना परिमाप दोनों का दोस्तों बराबर कर लेना, परिधि दोनों का बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो आयत का परिधि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 आपका हो गया इंटू आपका लंबाई कितना, तो मान लेते हैं 6x, दोनों में x जोड़ देते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 6x प्लस यहाँ से कितना 5x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका बराबर यहाँ पे जो है इसका दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या दे दिया, तब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो 2 गुना यहाँ से पाई का मान 22/7 हो जाएगा।
गुना से यहाँ से कितना हो जाएगा 42, आपका यहाँ से आर दे दिया, काट दीजिए आप यहाँ से 2 और 2 कट गया, 7 छक्के 42 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 5 11 एक्स हो गया, 11 दूना यहाँ से कितना हो गया ये 22, यानी कि दोस्तों एक्स बराबर कितना निकला, ये एक्स बराबर आपको निकल गया कितना, तो आपको यहाँ से 6 दूना 12 निकल गया। कितना एक्स बराबर निकला 6 दूना जब 12 निकल गया एक्स बराबर। अब मांग क्या रहा है, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी 5 एक्स बराबर होगा, यानी कि 5 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 सेंटीमीटर ये क्या होगा दोस्तों आपका सबसे छोटी भुजा हो जाएगा। राइट आंसर से क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा, इसका सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा और लॉजिकली भी सोचेंगे क्या कराए कि एक ने दूसरे छात्र से अधिक दोस्तों कितना अंक अर्जित किया, तो 9 अंक अधिक अर्जित किया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे 9 का डिफरेंस देखिए किसी में है, तो एक ही सवाल देखिए यहाँ पे आपका कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 12 का डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस हो जाता है, तो 11 का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस, जब एक ही क्वेश्चन में यहाँ से दिया है 9 का डिफरेंस है, तो इस प्रकार से लॉजिकली भी आप लोग सोचेंगे। मैथ को जब नहीं बने तो इस प्रकार से लॉजिकली भी सोचना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन ऐसे पीडीएफ से आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस में, लेकिन यहां से अगर सोचेंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी कि दोस्तों अभी जो हुआ है लोकसभा का दोस्तों इलेक्शन, इसमें विपक्ष के नेता किसे चुना गया है। विपक्ष का चुना नेता दोस्तों पूछे तो याद रखना ये राहुल गांधी को चुना गया। किसे, राहुल गांधी। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि किस राज्य ने हाल ही में करे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया। कौन सा राज्य किया है, याद रखना ये राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों याद रखना किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन से ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 31 अक्टूबर को दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है, याद रखना ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करेंगे, किस राज्य को दोस्तों यहाँ पे जो है स्काई रूट, यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। किस राज्य के द्वारा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, तेलंगाना। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, मालदीव। क्या हो गया, मालदीव। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। बताइए कौन सी संस्था दोस्तों यहाँ पे करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। ये कौन सा देश करेगा, ये कौन सा देश करेगा, तो याद रखना ये श्रीलंका। कौन सा देश करेगा, श्रीलंका। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिजिटल पेमेंट, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कौन सा बैंक करे यहाँ पे क्यूआर कोड आधारित तो जो है कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। कौन सा बैंक किया है ये, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ट्रोपेक्स, यहाँ पे ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन रक्त यहाँ पे जो है स्तर का अभ्यास है। किस देश के द्वारा, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, भारत। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे कृत्रिम बुद्धि, यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। यानी कि एआई द्वारा, देखिए इसी को बोलते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धि। कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि याद रखना एआई याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखना 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, रेडियो जीपीटी। क्या हो गया, रेडियो जीपीटी। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में दोस्तों जारी टाइगर सेंसस, यहाँ पे टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। याद रखना ये 3167। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1973 में। कब हुआ, 1973 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि विश्व हेमियोपैथी दिवस दोस्तों जो है किस वर्ष प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व हेमियोपैथी दिवस जो मनाते हैं, याद रखना 89 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये 10 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को। ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म विभूषण 2023 से जो नवाजा गया है, याद रखना ये जाकिर हुसैन। किसे, जाकिर हुसैन को। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दक्ष, यहाँ पे दक्ष कार्य के किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग यहाँ पे जो है मॉड्यूल है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि वज्जिका, यहाँ पे वज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है। वज्जिका दोस्तों कहाँ पे बोली जाती है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 19-20 में करे कि कितना लाख टन दोस्तों था। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 163.80 लाख टन। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार में सर्वाधिक शाखा, यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। बिहार में सर्वाधिक शाखा पूछ रहा है किस बैंक की है, तो याद रखनी है भारतीय स्टेट बैंक। क्या होगा, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। बिहार से गुजरने वाली, याद रखना ये NH 31 की लंबाई सबसे ज्यादा है बिहार से होकर गुजरने वाली में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बिहार, यहाँ पे बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया। बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये सब। ठीक है, ध्यान रखना, बिहार के करंट में ये भी आएगा और बिहार के दोस्तों जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये मुजफ्फरपुर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे, यहाँ पे टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। स्थान जो दिया है, याद रखना ये सी हो जाएगा, अपनी क्वेरी, यहाँ पे अपनी क्यारी अपनी थाली। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था। बिहार में यहाँ पे पूछ रहे रेल परिवहन, तो याद रखना ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 1860 में। कब, 1860 में ये हावड़ा से मुगल सराय के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार के कितनेवें राज्यपाल होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यानी कि दोस्तों याद रखना अभी जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है ये कौन से नंबर के राज्यपाल है। याद रखना 41वें। कौन सा होगा, 41वें। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच का जो क्लास चल रहा है उसका दोस्तों याद रखना ये सीट नंबर 53। ठीक है, क्लास नंबर 53। ठीक है, ये वीडियो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे और सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं याद रखना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 199 रुपये आपका मात्र चार्ज है और याद रखना बेहतरीन तरीका से इसमें आपको क्या होता है, तो अभी जो आप सेट लगा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट आपको पहले मिल जाता है PDF के रूप में। फिर आपको जो है संडे टेस्ट आप कर लेते हैं। फिर जो भी ई बुक आएगा सारा आपको जो फ्री में मिल जाएगा जब आप 199 रुपया वाला ग्रुप आप ले लेते हैं तब। ठीक है, और ये एग्जाम तक के लिए दे रहे हैं, एग्जाम तक के लिए आप जो है फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 9341, याद रखना 54 24 10 ये नंबर है। ठीक है, इस पे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।